दिनांक 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 11:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कि भोग का, विलासिता का, आनंद का प्लेनेट है। एक लाइन में कहें तो आपके जीवन में जो सुख है, जो हार्मनी है, वो शुक्र से आती है। ज्योतिष में शुक्र वैभव, विलास, सुख, प्रेम, धन और संपत्ति का कारक माना जाता है। बिना शुक्र के कभी भी व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा और पारिवारिक सुख का अनुभव भी नहीं होगा। शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। शुक्र जीवन में सुविधा भी देता है और सुविधा के साथ सुख भी देता है। चमकदार सफेद रंग, काम भाव, प्रेम और हीरा, ये शुक्र का अधिकार क्षेत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य जीवन में सुख लाने के लिए किया जाता है, इसीलिए मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर शुक्र अस्त हो गया ब्रह्मांड में तो उस समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। फिर से बता दूं कि जीवन में जो लग्जरी है, जो आराम है, जो कंफर्ट है और चैन की जो बंसी बजाते हैं, चैन से जो जिंदगी में रहते हैं, वो तभी हो सकता है जब आपके शुक्र का सपोर्ट आपको जीवन में प्राप्त हो। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन आपका दिख रहा है। काफी परिश्रम करना पड़ेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों से वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में कोई नया अवसर आ सकता है। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में गड़बड़ है
या नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो शुक्र के कारण जीवन में किस किस तरह की समस्या होती है? शुक्र के कारण अगर ये गड़बड़ है तो जीवन से हर तरह का सुख समाप्त हो सकता है। शुक्र के कारण मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है। शुक्र अगर गड़बड़ है तो ये आंखों की समस्या भी दे सकता है। एक आंख की रोशनी पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। शुक्र के कारण यौन रोग और काम की बीमारी, काम वासना, काम भावना की बीमारी भी हो जाती है। और शुक्र अगर गड़बड़ है कुंडली में तो आपके व्यक्तित्व को खराब कर देता है। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक नहीं होती है, लोग आपसे बात नहीं करते, आपसे प्रभावित नहीं होते। अगर शुक्र आपको समस्या दे रहा है तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आप आनंद का, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान की चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेहत की समस्या हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन जैसा दिख रहा है और तनाव मत पालिए, परिवार में शांति बनाए रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, सुविधाएं कम हो, साधन कम हो, लेकिन सुखी रहना चाहते हैं तो शुक्र को मजबूत करना होगा। सुख प्राप्त करने के लिए, चैन से जीने के लिए शुक्र को मजबूत कैसे करें? अपने बेडरूम को, शयन कक्ष को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए अपने शरीर पर, कपड़ों पर। अपने अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में दाहिने या बाएं एक चांदी का छल्ला पहनिए और शुक्रवार को निर्धनों को सफेद मिठाई का दान करिए। आपके जीवन में जो महिलाएं हैं, आपके मित्र हैं, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बेटी, ये सब शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो महिलाओं के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें,
महिलाओं का सम्मान करें, उनकी सेवा सहायता करें। ऐसा करने से भी आपका शुक्र निश्चित रूप से बेहतर होगा। देखिए, जिन बीमारियों में प्यास बहुत लगती है या जिन बीमारियों में पानी पीने का रिस्ट्रिक्शन होता है, इन बीमारियों के पीछे शुक्र होता है। जैसे किडनी की प्रॉब्लम अगर हो गई तो किडनी में होता है ना भाई, 1 ही लीटर पानी पिएंगे दिन भर में। या डायबिटीज हो गई तो बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन होता है। तो ये जो यूरिन से संबंधित या पानी से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये होती हैं दरअसल शुक्र की। मूत्र विकार और मधुमेह यानी डायबिटीज अगर आपको है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य की रोशनी का सेवन जरूर करिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट रोज बैठिए। नियमित रूप से शाम के समय सूर्यास्त के बाद शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। शुक्र का मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। ये मंत्र रोज शाम को जपिएगा। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए, अच्छा रहेगा। और अगर आपको डायबिटीज या यूरिन की प्रॉब्लम है तो सफेद रंग का एक ओपल जरूर पहनिए, बहुत लाभ होगा। लेकिन हीरा धारण करने से बचिएगा। तो कुल मिलाकर अगर शुक्र की वजह से यूरिन की समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है आपको, तो ओपल पहनने से और शुक्र का मंत्र जप करने से आपको जल्दी लाभ होगा। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, थोड़ा एफर्ट अगर कर रहे होंगे इस समय तो आपके करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपकी आंखों का जो लेंस है, रेटिना है, ये शुक्र से संबंध रखता है। शुक्र अगर गड़बड़ होगा तो रेटिना डिसलोकेट होगा, लेंस में प्रॉब्लम आएगी, या एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी, एक ही आंख रह जाएगी। तो अगर शुक्र की वजह से आंख में समस्या आ रही है तो क्या करें? सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करिए। सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिए।
जल में गुलाब जल डालकर रोज नहाइए। अपनी अंगुलियों के नाखून बड़े मत रखिए। एक मून स्टोन बनवा के सबसे छोटी उंगली में पहनिए या एक सफेद अमेरिकन डायमंड बनवा के रिंग फिंगर में पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से शुक्र को शक्ति मिलेगी और आंखों की जो दिक्कत शुक्र की वजह से आ रही है या आ सकती है उससे आप बच जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत चंचल होता है, उल्टी सीधी बातें सोचता है, पूजा के समय भी मन में अश्लील विचार आते हैं या मन में लस्ट ज्यादा होता है, मन शांत नहीं होता। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने बैठकर कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। भोजन में तेल, मसाले और खट्टी चीजों का प्रयोग ना करें या कम करें। और जिनके मन में काम भावना बहुत ज्यादा होती है, जिनका मन अत्यंत चंचल होता है, ऐसे लोग हीरा बिल्कुल धारण ना करें। एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे। एक आसन है शशांक आसन। अगर ये किया जाए तो चंचल मन को काबू कर पाना कठिन नहीं रहता, चंचल मन को आसानी से काबू कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने से और शशांक आसन करने से मन को पवित्र बनाया जा सकता है और मन से दुर्विचारों को, नकारात्मक थॉट प्रोसेस को हटाया जा सकता है। देखिए, खाने की थाली में आप अगर खाना छोड़ते हैं, पूरा खाना समाप्त नहीं करते हैं, निश्चित रूप से बीमारियां आएंगी। और बहुत सारे लोग खाना खा के उसी थाली में हाथ भी धो लेते हैं। तो अगर खाने की थाली में हाथ धोया जाए तो धन का नुकसान अवश्य होगा। पूरा खाना समाप्त करें और अपनी थाली खुद उठाकर रखें। ऐसा करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होगा और साथ ही साथ आप निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। अगर आपके घर में कोई लड़का है जिसका विवाह नहीं हो रहा या कोई बालिका है जिसकी शादी नहीं हो रही, तो क्या उपाय करें? घर की पूर्वी दीवार पर, ईस्ट के वॉल पर हल्दी के घोल से एक वर्ग बनाइए। उंगली से हल्दी डुबा डुबा के एक स्क्वायर बनाइए और इसमें उसी हल्दी के घोल से अविवाहित लड़के या लड़की का नाम लिखिएगा और रोज सवेरे इस वर्ग के सामने दीपक और धूप बत्ती जलाकर लड़के या लड़की के विवाह की प्रार्थना करिएगा। ऐसा 3 महीने लगातार करें। पूरी संभावना है कि अविवाहित बालक या बालिका का विवाह जल्दी होगा।